आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। दोबारा से सुविचार सुनिए, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। तो बेटा, आज हम अपना संधि का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में, और हमने हिंदी में भी संधि पढ़ी थी। सेम ही होती है बेटा, इसमें कोई भी थोड़ा भी अंतर नहीं होता है, बस विसर्ग वगैरह हलंत वगैरह लगते हैं। इसमें नियम वही है संधि के जो आपने हिंदी में पढ़े हैं, ठीक है। तो आज हम संधि का जो अभ्यास कार्य करेंगे, तो उसमें आप देखिए, सबसे पहले हमें तो यही पता होना चाहिए कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। किसे कहते हैं संधि? कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन या बदलाव होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है बेटा। और संधि के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये आपने पढ़ा है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के जो मुख्य 5 भेद होते हैं, संस्कृत में मैंने आपको 2 और बताए थे, पर्व रूप और पूर्व रूप, ठीक है। और 5 कौन कौन से थे? गुण संधि, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ये सब 5 हमारी मुख्य थी, और 2 मैंने आपको बताई, पर्व रूप और पूर्व रूप स्वर संधि, ठीक है बेटा। तो आइए आज इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, देखिए इसमें, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत, ठीक है। तो देखिए, कोष्ठकात् मतलब कोष्ठक में, जो हमारे कोष्ठक में दिए हुए हैं, ठीक है, उचित पद चुनकर रेखांकित पदेषु, जो रेखांकित पद है ये, ठीक है, उसमें संधि या संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। कि कुछ पदों में तो संधि दी हुई है और कुछ में संधि विच्छेद करके दिया हुआ है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए, सबसे पहले सो अपि अत्र एव आगच्छति। तो पहले इसका समझ लीजिए, सो अपि वह भी, अत्र यहाँ, एव ही, आगच्छति आता है, वह भी यही, यहाँ पे अत्र एव यही लगा सकते हैं इसकी हिंदी, वह भी यही आता है। तो हमें सो अपि की संधि देखनी है बेटा। सबसे पहले कि सो अपि, देखिए इसमें सो अपि ये पूर्व रूप संधि है। इसमें जो हमारा ये एस टाइप में जो बना होता है, इसका ए हो जाता है, ठीक है ना, सो अपि। और ये जो हमारा ये होता है, इसमें एक तरह से हम दोनों संधि में ले सकते हैं, विसर्ग संधि में भी और पूर्व रूप में भी। बता देती हूँ, विसर्ग संधि में तो हमारा जैसे ये ओ का विसर्ग हो जाता है, तो स प्लस अपि हो जाएगा, दोनों में आती है ये हमारी संधि। तो हम इसमें अब विसर्ग वाले संधि लेंगे, सह प्लस अपि। क्या आ जाएगा इसमें? सह प्लस अपि। एक तरह से देखा जाए तो बेटा हम ये भी ले सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हमने अपने हिंदी के अकॉर्डिंग यह बनाना था कि स अपि, वह भी, स का अर्थ होता वह और अपि होता भी, ठीक है, वह भी। तो हमारे जो हिंदी के अनुसार थी वो हमारे विसर्ग संधि का था। ये किसका था? हिंदी के अनुसार हमारा जो ये विच्छेद था वो किसके अकॉर्डिंग है? विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग। अगर हिंदी नहीं होती, सीधा हम लिखते तो हम दोनों में लिख सकते थे, सो प्लस अपि भी कर सकते थे और स प्लस अपि भी। ये एक तरह से पूर्व रूप संधि और ये विसर्ग संधि है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, अब यदि प्लस अपि स बाल विकलांग तथापि परम ज्ञान वृद्ध अस्ति। एक तरह से यद्यपि बन गया, यदि प्लस यण संधि का है। उदाहरण बता देती हूँ आपको कि यद्यपि वह बालक विकलांग है, फिर भी, तथापि मतलब फिर भी वह परम ज्ञानी है। ज्ञान वृद्ध मतलब ज्ञानी से ही है, ठीक है, परम ज्ञानी है। तो देखिए, यदि प्लस अपि क्या बन गया? यद्यपि। हमें ई और ए मिलकर, ये बताए थे नियम बेटा, ई प्लस ए मिलकर ये में चला जाता है, ना कि या में, ठीक है। यद्यपि आएगा यहाँ पे, यद्यपि। यद्यपि हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एक और बता देती हूँ, ऐसे भी लिखते हैं बेटा इसमें, यद्यपि। अब यण संधि का आपको पहचान में भी आ गया होगा कि देखो, मैंने बताया था कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं और उसके आगे आधा व्यंजन जरूर आता है, आधा वर्ण जरूर आता है। ये देखो, द हमारा आधा है, ठीक है, नियम के अकॉर्डिंग भी हमारा ये ठीक है इसमें। अब देखिए, सा गायिका रमेश नगरे वस्ती। सा यहाँ स्त्रीलिंग है, सा गायिका, वह गायिका रमेश नगर में रहती है, ठीक है। तो देखिए, गायिका, इका, एक तरह से ये अयादि
गायिका। भक्ते देवालयम गच्छति, कि भक्त देवालय मतलब मंदिर जाता है। देवालयम तो देव प्लस आल्यम, देखिए बेटा देव प्लस आल्यम दीर्घ स्वर संधि का हमारा एग्जांपल है। यहाँ पे भी हमारा जो पद फर्स्ट पहला वाला है उसमें ए स्वर है और दूसरे वाले में आ, और दोनों मिलकर बड़े आ में चला जाता है, दीर्घ स्वर संधि है। तो देव प्लस आल्यम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेटा आपने हिंदी में भी अभी पढ़ा है। ये दोबारा से मैंने इसीलिए रिवीजन कराया है कि ताकि आपको संस्कृत में भी समझ में आ जाए, हिंदी में भी ये संधि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि दोनों विषय में ही है आपके ये टॉपिक। आगे देखिए, वसंते मंद मंद पवने वहती, कि वसंत के समय में धीरे धीरे, मंद मंद भी बोल सकते हैं, धीरे धीरे पवन हवा बहती है। तो पवन है, तो ये हमारे अयादी संधि का एग्जांपल है। बेटा बता देती हूँ कैसे है ये। देखिए इसमें पौने, अगर पावने होता तो हम पाव लेते, लेकिन इसमें पो प्लस आना आएगा, पौने। ठीक है बेटा, आगे देखिए, हिमालय भारतस्य उत्तरश्याम स्थित अस्ति, कि हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। एक बार फिर से देखिए बेटा, हिमालय भारतस्य उत्तरश्याम स्थित अस्ति, कि हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। तो हिमालय, देखिए हिमालय हिम प्लस आलय, यहाँ से ही विच्छेद होगा, और ये हमारी एक तरह से बड़ी आ रही है, तो यहाँ पे बड़ा आ है, तो एक तरह से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें भी देख लीजिए आपका कौन सा होगा सही, हिम प्लस आलय, ये आपका ठीक होगा, हिम प्लस आल्य। ठीक है बेटा, आगे देखिए, मातृ प्लस आज्ञाम मत्वा रामे सुखी अभवत, कि मात्राज्ञा बन गया, एक तरह से क्या बन गया, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, की माता पिता की आज्ञा मानकर, मत्वा मतलब मानकर राम सुखी हुए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, मात्राज्ञा, यण संधि का उदाहरण है ये बेटा, ये वाला मात्राज्ञाम। ठीक है, क्या आ जाएगा, मात्राज्ञाम। आगे देखिए, नगरे जना महोत्सवे नृत्यंती, देखो महोत्सवे किसका उच्चारण हो रहा है बेटा, मैंने बताया था ए ओ आर आल, किसमें संधि में होता है, गुण संधि में, पद के बीच में इसका मतलब उच्चारण होता है, ओ का हो रहा है। तो मैंने बताया था ओ किस किस से मिलकर बना हुआ है, आ प्लस उ से मिलकर बना हुआ है, महा प्लस उत्सवे। ठीक है, तो ये हमारे गुण संधि का उदाहरण है। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, महा प्लस उत्सवे। हिंदी देख लीजिए पहले इसमें, नगरे जना महोत्सवे नृत्यंती, कि नगर में लोग, सभी लोगों से, जना है विसर्ग है, तो सभी लोगों से, कि नगर में लोग महोत्सव पर नाचते हैं, नृत्यंती मतलब नाचते हैं, तो महा प्लस उत्सव। आगे देखिए, विद्या प्लस अर्थीन ध्यानेन पठंती, तो विद्यार्थी ने बन गया ये। ठीक है, विद्यार्थी ने, सभी विद्यार्थियों से, कि विद्यार्थी ध्यान से, ध्यानेन मतलब ध्यान से पढ़ते हैं, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा, विद्यार्थी न, ये आएगा ना कि बड़ी वाला आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पीछे देखना है, क्या हमारी छोटी थी, यहाँ छोटी होगी, हमारा चेंज क्या है, हमें यही देखना है कि यहाँ पे भी हमारा जो पहला पद में आ है और दूसरे में ए है, तो ये बड़े में ही चला जाएगा, तो विद्यार्थी न, विद्यार्थी न। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अहम अपि वधु प्लस उत्सवे गास्यामि, तो उ प्लस उ मिलकर, दोनों उ है, मैंने बताया था समान स्वर आते हैं, जहाँ पे समान स्वर किस में आते हैं, दीर्घ स्वर संधि में आते हैं, और वो बड़े में ही चला जाता है। ये भी बड़ा, ये बड़ा हुआ है, ये छोटा हुआ है, तो किस में चला जाएगा, बड़े उ में। जैसे देखिए इसमें बड़ा उ लगा हुआ है और इसमें छोटा उ,
तो ये हमारे बड़े ऊ में ही चला जाएगा, तो वधुत्सवे ही बन जाएगा। तो वधुत्सवे ये आ जाएगा आपका, ठीक है। हिंदी समझ लीजिए, अहम अपि, मैं भी, वधुत्सवे मतलब वधुत्सव में, उत्सव में गाऊंगा, गास्या में मतलब गाऊंगा, वधु उत्सव में गाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वधुत्सवे। तो बेटा ये थे हमारे, ये एक हमारा प्रश्न था इसमें अभ्यास में। एक और है वो मैं आपको लिख कर दूंगी, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। धन्यवाद।